रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। आज हम सबके परम सौभाग्य जो परम पिता परमात्मा की कृपा से रथ यात्रा के पावन पर्व पर आज मानस यात्रा में गोता लगाए के शुभ अवसर मोला प्राप्त होए। और ये मानस यात्रा में जम्मू मानस यात्रा करैया हमार पंडित योगी जनमन, गुनी जनमन, सुधी जनमन जो रात दिन हमन ला कथा सुनात रथे। आज वो परीक्षा के घड़ी की रात दिन ते कथा सुनता समर मन के मुख से। तो चलो तो आप ला कतका आथे या कतका कल सीखे हो। आज मैं परीक्षा देवा पर बैठे हूँ लेकिन मोर कोई तैयारी नहीं है। और वो तो अच्छा होते भगवान की विशेष कृपा, अचानक रायपुर में जाए का काम आ गए और अभनपुर के भाठा में बैठ के मैं रामायण पढ़त हूँ। और यह भी सौभाग्य है कि भगवान की कथा ऐसा नहीं जहाँ भी पाओ वहाँ भी पढ़ सकथन। ये ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन होती तो जौन जगह में होना है उस जगह में होती, लेकिन ये बहुत बड़े कृपा है। और रामायण उग्र से ती अभी खेती किसानी के दिन भी आए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, उल्टा सीधा जाम ये खेत पड़ा हुआ बीज। तो जैसन भी स्थिति बन पड़ते, जैसन भी बनवा देते ऊपर वाला, विशेष कृपा ऊपर वाला के। आज भाठा में बैठ के, अभनपुर के भाठा में बैठ के राम कथा कहे के और वाणी सफल करे के मोला शुभ अवसर प्राप्त हो है। और शुभ अवसर प्राप्त करैया हमारे आदरणीय झाल सिंह पटेल भैया ला मैं निवेदन करूं कि आप ऐसा प्रेरणा स्रोत बन करके जो सत्संग ऑनलाइन कथा गोष्ठी है ओका प्रणेता हरो और सब जन ला कम से कम अपन वाणी सफल करे के एक शुभ अवसर प्रदान करते हो। लिए पुनः आप सब प्रणाम नमन। और साथ ही जतेक भी लिंक में जुड़े हो महाराज से लेकर के जतका भी ज्ञानी जन वक्ता जन है, आप सब ला जय जगत। आजाद मानस परिवार आले खूंटा अभनपुर जिला रायपुर के छोटे से व्याख्याकार की तरफ से आप सब ला कोटि सा नमन कृपया स्वीकार करो। और चलथन हम सब आज रथ दूज घलो कहे जाते और दूज के चंद्रमा बड़ा वंदनीय होते, बड़ा शुभ होते। जौन ला भगवान शंकर है तो ना अपन मस्तक में, अपन जटा में धारण करते। आओ ऐसा पावन बेला में एक ऐसा प्रसंग जो रामचरित्र मानस के सप्तम सोपान में से, 7 सोपान में से तीसरा सोपान आरण्य कांड के सुने से ही पता चल जाते। आरण्य माने जंगल, कांड माने घटना। जंगल के बात हरे भगवान राम है तो उनका चरित्र करे है वन में बैठ करके, वन में जा करके तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। 14 साल के वनवास काल में भगवान है तो पंचवटी में पर्णकुटी बना करके है। और पर्णकुटी बना करके है वही समय सुर्पनखा है तो पहुंचते। और सुर्पनखा के बारे में तो कहते सुर्पनखा कौन ऐसे बोलते तो सुर्पनखा रावण कर बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। सुर्पनखा ला सांप की हिस, नागिन की हिस। और ये कथा ला बताऊं कि वास्तविक में नागिन के अर्थ का है रे। और एक निवेदन कर देना चाहूं कि पूर्व जन्म में लक्ष्मण के पत्नी हरे है सुर्पनखा। पूर्व जन्म में सुर्पनखा है तो पत्नी कर लक्ष्मण जी के आज उकरे उकरे बीच में है। लेकिन मैं ये निवेदन करूं प्रसंग में चूंकि चलना है दोहा क्रमांक 21 का, जहां सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दस्कंधर
मोरे की अस गति होई। रावण के दरबार ये दिन मान के बात है, ऐसे लगते पढ़े और सुने से तो लगते कि दिन मान के बात है, काबर राज दरबार है तो हम दिन मान में ज्यादा जुड़ जाते। वो तो गांव के अरे बैठक वैठक मनते रात को सब ठेला रहते ते करती थी बैठक करथन ते रात की बात है। लेकिन ये दिन मान की बात है, सभा सकला रहा रावण के। लेकिन एती सुर पर नखा है तो अपन नाक कान ला कटवा के जब जाते तो नाक कान जब जेकर नाक कान कट गए, चूंकि आध्यात्मिक भाषा में तो और कई प्रकार के आध्यात्मिक बोलने वाला यहाँ बैठे छे सब कोई। लेकिन कहे जाए जौन धर्म के विरुद्ध श्रुति माने वेद होते और वेद के विरुद्ध जो काम करे ओकर कान भी कटा जाते। और नाक ला सम्मान के सूचक माने गए है। जेकर नाक कान बेचा गए मतलब ये समझ जा कि ओकर दुनिया में सम्माननीय है। तो कुल मिलाकर के वैराग्य रूपी लक्ष्मण के द्वारा वासना की तिरस्कार होते। और वासना रूपी सुर्पनखा है तो नाक कान बिनु बिना नाक और कान के आगे जाकर के देखते कोनो कोनो पूछी से। एक बार मैं रामायण में गे रहा हूँ परवारा के बात बहुत पहले जब इकबाल भाई मोर साथ में चलत रही तब। तो कोनो कोनो कहते कि भैया लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन। लक्ष्मण है तो नाक ला काट दिस काकर सुर्पनखा के। तो वो नाक कटारी तेल कहाँ करी ऐसे कही कि पूछिए सब मोला वक्त पर पता नहीं रहेगा। अभी भी पता नहीं है। अंदाजा अंदाजा बात ला सुने सुनाए बात ला बोला था आप मन से जो भी सुने होता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ दे मंडली में बैठे रहे हो, आखिरी मंडली रहे हो। तो इकबाल भाई पहली पहली चला तो इस मोर साहब वो हाथ ऊंचे इसमें बता था कही के। तब इकबाल भाई बताई सो दिन कि सुर्पनखा के नाक जब कटिस तो नाक लताके कर अपन हाथ में धर के गीस ऐसे कहते। लेकिन ठीक है भाई अलग अलग मती है। मोला बड़ा हंसी भी है, कम से कम अच्छा अर्थ तो निकाले। लेकिन मैं ये कहा था नाक काटना एकदम अलग है, नाक कटा के ऐसा भी बात नहीं है। और नाक कटाई तेल और दिखाए के चिन्हा धर के जाए सवाल नहीं है। मो नाक खड़े के दूसरा का नाक करे कह के नाक कटात मतलब खून बहावत है। नाक है तो अलग दिखत है। और मैं एक निवेदन और कर दूं कि चूंकि ये नाक कान कटा के सीधा सीधा दोहा के सरलार्थ में जाओ रावण के भरे दरबार में जाते। और चूंकि ओतका बेर शायद लगथे मुंह तोपे रही है मूल ढांक के गी से काबर काकरो जब विकृतिपन आ जाते कुरूपीपन हो जाते तो आदमी लज्जा के मारे मूल ढांक के जाते। और ये सुर्पनखा मूल ढांक के गेरी से सभा माज परिव्याकुल बहु प्रकार करो रावण ला कुछ भी राजनीति के बात अच्छा अच्छा बात जौन बात ला हमर असन मन कल्पना नहीं कर सकन, बड़े बड़े कहे ज्ञानी मन कल्पना नहीं कर सके न चल सके। ऐसन ऐसन बात ला बोलत बोलत संग जैसे संग ते जति कुमंत्र ते राजा मान ज्ञान ते मान पान ते लाजा। ऐसन ऐसन बड़े बड़े बात ला बोलत बोलत रावण ला तोलत का भी चेत नहीं है। ते देर रात पिया था और पी पी के सुते मोला तो अभी तक ले पता नहीं कि रावण पियत खात हो ही के। लेकिन सुर्पनखा प्रसंग ला देखे तो तब पता चलत कि वास्तविक में रावण घलो पियत खावत रही से कई लाख थे। अब काबर कि ओकर सगा बहिनी हरेगा और सगा बहिनी जतका जानी ततका हमन नहीं जान सकन। और वो खुदे कहा थे ते खुदे पी खाक पड़े रहता। तोर देश में कहा होते तोर स्थान में कहा होते तेकर एको कनिक तोला चेत नहीं है। रात दिन सुते हा बस यह तोर धन कोष के कहीं ठिकाना नहीं है। जे जगह सुरक्षित रखे रहे वहु वहु जगह मन काबर खरदूषण मल्ला खरदूषण तीसरा ये मल्ला तुरंत मरत अपन आखिम देखे रिसे। तो सब जगह है तो खाली हो जाते ते करते थे बहुत अकल बात ला बोलत बोलत वो व्याकुल हो गए। सभा मांझ परि व्याकुल बहु प्रकार कहरोई व्याकुल हो गए। अब रो व्याकुल होके रोवा थे। अब ओकर बाद भी व्याकुल होकर रोवत एक डहर है। लेकिन रावण ला खिसियावत अलग है। तो ही जियत दस कंधर मोरे की अस गति होई। तोर जियते जियत घलो काबर दस कंधर के 10 कंधा वाला भी सूजा है 10 ठोक सिर है तोर। और एक झिन सिर वाला है तोर ऊपर चढ़ाई करते तो लत को चेत नहीं है। ये सारी के सारी बात ला कहत कहत सुर्पनखा है तन वहां पटिया है। पटिया के मतलब जान सुन के काबर एक बात तुरंत तो बोले है। अगर कहीं व्याकुल हो जाती सचेत हो जाती तो वो डॉक्टर कर लेती। समरसन के घर में होती सारे काकरो शरीर के कुरूपीकरण हो गए हाथ गो टूट गए थे तुरंत डॉक्टर बुलाते नहीं डॉक्टर कर लेते हैं। लेकिन वहां ये बात है तो होते च नहीं एको कनिक न तो डॉक्टर ला बुलावत है न तो वो कहीं हुआ थे। लेकिन ओकर बात की सच कही विविध तेही जियत दस कंधर मोरी की अस गति होई। तब ओतका बिल्ले जतका की ततका बिल्ले रावण ला दिखत नहीं रिसकी काबर खिसियावत मोला काबर मोला ऐसा कहा थे। लेकिन अस गति होई मुड़ी ला हटाई सोहा मुड़ी ला जो ढांके रही से पर्दा रखे रही से आंचल के ओला हटाई।
तब देखिस अस गति होई, ये देख मोर नाक और कान है तौन कटा गे है, और तोर जियत ले ये रावण ल फटकार शूर्पणखा है तौन लगा थे। सज्जनों आओ, ये में बहुत सारे बात है, वो तो अचानक भयानक ये प्रसंग कैसे ये दोहा मोला दिमाग में आ गए और अचानक भयानक उस निंदा सर रहे हो लेवा गए। लेकिन एक चौपाई यहाँ एक घंटा बिता दी, ऊपर के भी लेबो तब हो या राजनीतिक बात भी करबो तब हो, एक घंटा दू दी घंटा भी कमी पड़ी हमारे विद्वान मन के लिए। हमारा संबर तो 5 मिनट भर थरथरा जथन कैसे बोलन ऐसे कह के। लेकिन आओ ये में चर्चा करथन। नाक कान काटना आध्यात्मिक भाषा में आप मन सब जाना तो महु थोड़ा सी निवेदन करे रहे हो कि जेकर मान सम्मान नहीं रहा है ओकर नाक कटा जाते। ओ काबर कटे कि एक से अधिक पुरुष के पास जाना यानी खुदे नाक कान ला बेच डरते ते करते थी नाक कान कटाना। श्रुति के विरोध काम करिस, धर्म के विरोध काम करिस, तेकर से ती कान लगलो काटिस। अब ये कर समझ नहीं आए, कोनो कोनो सज्जन मन है तो कथे वो खुदे नाक कान ल कटवाट रहेगा, नाक कान ल बेच रहे के। लेकिन यहाँ कथे लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण ह काटिस ऐसे कथे, वैराग्य के द्वारा ही कुरूपीकरण हो सकते वासना के, तो लक्ष्मण ही काटिस। तब मैं ये पूछता हूँ भैया कि काकरो नाक ल धर के जिससे तलवार में काटे ऐसे कहीं कहना है, तो नाक ल काटतीस तो तुरंत शूर्पणखा भाग जतीस, कान ल कतका बेर पहुंचा लिस, वो ये समझ नहीं आत मोला। नहीं गा नाक कान बिनु भगनु नहीं हारा ऐसे कही कि नाक और कानेज के बात आती है में, तो नाक ल काटती तो तुरंत भाग जती शूर्पणखा तो दूर में हो जाती। लेकिन दोनों ठीक कान ल घलो काट डरिस ऐसे कही कहना है। लेकिन कैसे काटी सो ही आवो परम आदरणीय बाल योगी विष्णु अरोड़ा जी के मुंह से मैं जब 6वीं 7वीं पढ़ाते रहे तब के सुने रहे तो उन बात ला आप मन तक रखूं। अब ये प्रणय प्रस्ताव रखत रही से आप सब जानतो मो तो सम पुरुष नमो सम नारी आदि आदि प्रपोज करत रही से, जो भी आज के भाषण में कहा प्रपोज करत रही से है। तब आखिरी में राम कर जावे फिर लक्ष्मण कर जावे, लक्ष्मण है तो पुनी बहुरी लक्ष्मण पुनी राम पठाई, राम कर फिर भेजे फिर होती जाए फिर होती जाए। तब आखिरी में भगवान राम की हिस्से कर से लक्ष्मण है तो चूंकि राम आज्ञाकारी पुत्र हरे, राम है तो लक्ष्मण जैसन कथे जैसन चाहते वैसे लक्ष्मण है तो करते। तब काटिस का में तो आप अरोड़ा जी के ये कहना है कि खसी पत्र अब मैं देखे नहीं हो जंगल में अब का चातर राज के रहोया हरन, खसी पत्र नाम के कोई पेड़ होते। खसी पत्र वो पत्ता जैसे ढंग के गा हमार गांव मन में हम चातर राजन तब कसी ही पत्ता होते खेत खार मन में जागे रहते। अब ओला थोड़ा 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 फाड़त रहे तो गोल माला सन बन जातेगा। ठीक उसने जब लक्ष्मण कर पुनः गिस तब आ तोल जयमाला पहिराहूं कह के, तो शूर्पणखा ऐसे भी तो सुंदर सुन मैं उनकर दासा सुंदरी की तत्की भी प्रभावित हो गई से कम है सुंदरित कहा थे ऐसे कह के। लेकिन थर रही सोकर से थी कि ये सुंदरित कथे लेकिन देखे काबर मोल नहीं, और बिना देखे कैसे सुंदर है कथे। भाई कोनो आदमी हमन सुंदर है तभे कबो, जब वो देखबो तभे कबो, लेकिन ये देखे भी नहीं। तेकर बाद सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, तो कुछ कुछ बात लक्ष्मण अच्छा है ऐसे कह के लाग गिरी सोला। तब लक्ष्मण है तो कथे सुंदरी आ मैं तो जयमाला पहिरात हूँ ऐसे कह के, ये आदरणीय अरोड़ा जी के वाक्य है रहे। तो खसी पत्र ल इसने थोड़ा थोड़ा फाड़त 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 माला बना दी गोल पूरा फट गए, माला बन गया। और इतना नुकीला होते कथे इतना धारदार होते कथे ओकर पत्ती है कि जयमाला पहिरावत रही वर माला कहे जाए या जयमाला वर माला कहे जाएला, तो नाक और कान दोनों फंस गए, नाक और कान दोनों फंस गए। तेकर से कानों कटा गए ओकर और नाकों कटा गए। अब रहा सवाल अब ये शूर्पणखा है तो मुलत लागथे हमर रावणे भल्ल कथन गा कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है कह के, लेकिन मुलत रावण ले ज्यादा अक्कल वाली ही लागथे नहीं गा, ज्यादा अक्कल वाली लागथे भाई। एकर से लागथे कि ये तो अत्ते कत्ते बात ल कही पड़िस कि अरे करसी पान सोबसी दिन राति सुधी नहीं तो सिर पर आ राती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। और आगे चल करके तो ऐसा ऐसा बात बोलते विद्या विनय बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए, संग ते जति कुमंत्र ते राजा मान ते ज्ञान पान ते राजा, प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासही वेगी नीति अस सुनी, रिपु रुज पावक प्राप प्रभु, अहि गनई न छोट करी, अस कही विविध विलाप करी लागी रोदन पड़े। अब ये कर लाग थे कि रावण ले ज्यादा अक्कल वाली ये रही सोही का
लेकिन बात यह है कि सुनी ऐसे के है, आगे के जो नीचे वाला चौपाई है, सुनी में सुने हो कि शायद लगते ये पढ़े लिखे नहीं रिसोई, सुने रिसोई काकरो से। तबे कर कर इतना अक्कल हो गए है। और रावण ला इतना फटकार लगा थे, तब कोनो कोनो किस करे भैया रावण ला अतेक बताए के का बात है, रावण ला फटकार काबर लगावा थे ऐसे किन। तब जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा, रावण ला प्रेरित करथे, रावण ला झपवावा थे। और झपाए दोनों जने हैं, रावण हा बाद में झपा है और ये पहली झपा गए नहीं का। पहली बतर किरी असने मन झपा है। अरे दूसरा के पत्नी सामने बैठे है, ओकर पुरुष से तन बैठे है, पति पत्नी बीच में है, ओकर बाद में प्रपोज करत है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जगनाही, देखो करी विचार लोक तीन उनाही। तीन लोग 14 भुवन में खोट रहे, फिर तोर बरबर पुरुष नहीं दिखी की। देवता मन है तो सोचते अरे बाप रे भक्ति नहीं सके कुल बर तैयार है। तो सम पुरुष की था, अरे बहुत ज्यादा भक्ति ने तैसे लागते भगवान के एकदम भक्ति एक में समाये। देवता मन अबक तबक फूल बरसैया रही से तान एकर मुंह फेर निकल गए। न मौसम नारी ऐसे की कहते अरे भैया रुको 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 गड़बड़ जगह फूल है तन गिर जाही। तब ऐसन जो कहने वाली है बे, तब ये छोटे मोटे विद्वान नहीं हो सके, छोटे मोटे अक्ल वाली नहीं हो सके। लेकिन केवल और केवल ज्ञान रहे से ही कुछ नहीं होवा है। जैसे रावण है तो अपन पुत्र के वध के पश्चात सुलोचना ला समझाते, और वैसा समझाते जैसन हमन हा काकरो घर कहीं होते तो हम समझाल जाथन, और हमार घर जब कहीं होते तो दूसरा समझा लाते। तब बात उहिच बरबर है, पर उपदेश कुशल बहुते रे। अपन खुद जे आचरही ते नर न घने रे, जे अपन आचरण में जे लावे, जे कहा था, जे बोला था, वैसा कुछ तो चल पूरा नहीं चल सकते, कुछ न तो कुछ चल। और मैं तो दावा के साथ कहा था 95% है इसने छे नहीं का कथन अलग करनी कथनी भेद, जहां कथनी और करनी में भेदे छे। रावण के बाद भी उसने हुई सुलोचना बहुत समझाई, लेकिन आगे चल करके सीता के बारे में बोली, सीता सीत निशासम आई, शीतल दे दे महाराज। अरे तोर कुमुद रूपी जो लंका है, फुलवारी है, बोला नाश करे बर आहे। सीता है तो उन काल रात्रि निश्चर कुल केरी ऐसे भी कह दी, तब बोल नहीं मानिस। और वह आखिरी में जाके झपाई गे वह बत्तर किरी बरोबर। एकांगी प्रेम है, बत्तर किरी के मतलब एकांगी प्रेमी करमन के। अब ये नाक कान लकटवा ड्रीस, और रावण खुदे अपन आप मरवा ड्रीस नहीं का। तेकरे से तिमोल लागथे कि जब परिचय दिस, तो सबसे पहली जब पंचवटी में आईन, अब पंचवटी रुचिर रूप धरि प्रभु पहा आई, एकदम सुंदरी बन करके। जबकि जाना थे दुनिया के मन, हाँ भगवान के कहना है मोही कपट छल छिद्र भावा, मूला कपट अच्छा नहीं लागे। फिर भी बना के आते जैसे हम ही मन एकदम तैयार हो काथन के कहा चुजाए ओवर होते। और रोजे रामायण पढ़थन, रोजे रामायण सुनथन, रोजे कथन घलो भगवान ले कपट अच्छा नहीं है कह के, तब का हमन कपट नहीं करन। हमार मन में कपट नहीं रहा, कभी कभी मोरे विचार आते, लेकिन कभी ये भी लगते तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खींच, उल्टा सीधा जामिए खेत पड़ा हुआ बीज। खेत में चाहे बीजा कैसनो छिता जाए, वह जागी चाहे एड़ी रहा है, चाहे ठाढ़ी रहा है, चाहे तरीम रहा है, थोड़ के उपराती रहा है। लेकिन मैं ये निवेदन करूं, जे ज्यादा तरीम रही तो पहली अंकुरित होते, ज्यादा तरीम रही तो पहले ही अंकुरित होते, ऊपर वाला मन बाद में अंकुरित होते। ठीक वही प्रकार है। मैं ये कहना चाहत रहे हूं कि वास्तविक में शूर्पणखा है तो गिन, और गिन ओकर बाद में सीधा सीधा नीति के बात ज्यादा करते कि तोर में नीति के कमी है। और नीति के बात ला वास्तविक में देखा नहीं, अगर नीति में बोलना चाहो तो नीति में राम की नीति और रावण की नीति में भेद करबो, तब उहिच में समय बीत जाही। लेकिन चूंकि मैं कैसे रंग के प्रसंग ले खुदे समझ नहीं आते, सभा मान पर व्याकुल बहु प्रकार का हरोई। मैं ये बात ले कहना चाहत रहे हैं कि वास्तविक में यह अचेत हो गए है कि ढंग लगा है नहीं का। जैसे ढंग के है हनुमान जी महाराज है तो धौलागिरी पर्वत में जाते सजीवन बुटी लाए बर, भरत जी के बिनु फर सायक मारे, चाप श्रवण लगितानी, ठुठवा बाण में मारते, और राम राम कही, राम राम कहत कहत हनुमान जी महाराज है तो नीचे गिरते, नीचे गिरते। तब अचेत हो गए, ऐसे ढंग के महसूस होते। लेकिन भगवान ले इशारा करे उड़ जाओ का, उड़ जाओ का। तब भगवान का है नहीं थोड़ की नौ ढंग लगाए रहा,
ये जानबूझ के वाला हरे मन हा ढंग लगा रहा अभी थोड़ की न उड़ा रहन दे थोड़ की न चुपे चाप रहा काबर आगे जब चौपाई में लिखे सुनी वचन सुनत कपि मन अभिमाना वो वचन ला सुनत रही भरत जी जो जो भी बात बोलत रही से बोला सुनत रही से तब घेरी बेरी कहा उड़ जाओ का नहीं 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 एक निकल तब भरत आखिरी में कही पड़ी कि जो मोरे वच मन अरुकाया अगर मोर वचन मन और काया से अगर एक ही भगवान की स्तुति करत हूँ तब मैं प्रणाम करत हूँ कर कृपा से आप उड़ जाओ इससे की तब भरत की जो बीमारी दूर हो तब कथे अब कैसे करो हाँ आप उड़ जकी तब उठे तब कुल मिला के मन ढंग लगाए वाली असन लागते मोला जैसे ढंग के गा मोरारी बाबूजी है तो एक ठो कथा कहा है दृष्टांत में कहा एक जिन सियनहीन है तो अपन लड़का सन जंगल ले आवत रही और रास्ता में प्यास लागी सब प्यास के मारे वो बेहोश होके गिर गिरा है रास्ता में जब साधु संत मन देखी राहगीर मन देखी से कथे सियनहीन है अरे यार एकदम सियान हो गए सियान मातल उठाओ भाई उठाओ उठाओ ऐसे कहीं कहा है कोनो पानी छीते कोनो पंखा झेलत है कोनो हवा लगावत है तब वो सियनहीन है तो चुपे चाप है वो कर जो व्याकुल अवस्था रही सचेत अवस्था है तो सही अवस्था में आबे नहीं करे चेतन स्थिति में आबे नहीं करे तब ओकर लड़का है तो चुपचाप खड़े रहा है और वो ओकर लड़का है तो बार बार कहा है वो मतलब कहते भैया पानी वानी नहीं लागे भैया मैं तुम्हारे से निवेदन करता हूँ हवा वो मत दूं को भैया तो काय करे ना अरे व्याकुल हो गए है अचेत हो गए मूर्छा खा गए है हवा चाहिए पानी चाहिए नहीं भैया एक लिए जलेबी लान दो जलेबी लान दे वैसे के कहा घेरी बेरी कहा है तब वो नानुक लड़का हरे कह के वो कर बात लेको कन पतियाबे नहीं करेगा अब पतियाबे नहीं तब और वो मन कस के पानी लाने फिर मुड़ी में थोपे तब वो डोकरी है तो अचेत स्थिति में पड़े रहा है जागबे नहीं करे चिटोपोट नहीं करे हाले डोले नहीं तब फिर वो लड़का तो कहा भैया मैं निवेदन करत हूँ एक बार एक पाव जलेबी लान दो एक पाव जलेबी लान दो वैसे कहा है बार बार कहा है तब ओकर बाद भी वो लेकर ध्यान नहीं दिस तब आखिरी में 15-20 मिनट हो गए वो डोकरी है तो उनका थे मन मोर लेकर बात ला मानते नहीं है तब उठपुटांग छटपटाक उठिस और कथे सब कुछ जो भी करत हो कोनो पानी छीतत हो कोनो पंखा झेलत हो वो लड़का का हाथ कर बात ले कुछ नहीं मानत हो यानी कुल मिला के वो जलेबी लाने के वो पटिया रही से नहीं का ठीक वही प्रकार से सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार कह रो व्याकुल तो हो रही से मोर हिसाब से पटिया रही से जानबूझ के कई ठोक बैला मन कच्चा में जाते नहीं गाड़ा बैला फंदारते हमरे घर देखे देखे ना में बात ला तब एको कनिको कर खूर गड़ नहीं तो पटिया जाएगा तो जानबूझ के पटिया जाए को उधर के उठाते तब बोल वो उठबे नहीं करे गाड़ल ढिलते तब ले देख उठे तीसने बरोबर ये जान सुन के पटिया रही से सभा मान पर व्याकुल बहु प्रकार का रोई बहुत प्रकार से कही कही के रोई और आखिरी में तो ही जियत 10 कंधर मोरे की अस गति होई तोर जियत ले रावण अरे एकर से तियोला प्रेरित करी सब प्रेरित करे के तो बहुत अकल कारण है बहुत अकल ऐसा बात है जेकर से प्रेरित कर प्रेरणा करते कि रावण कम से कम झपाए तेकरे से थी तो आखिरी में आगे जा करके तो कहीं पर थे रावण के कमजोरी जानत रही से सुरपनखा है तो रावण जबे झपाही कब काबर एकर में लोभ वृत्ति भी है हालांकि ये कथे मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी लेकिन एकर जीवन में लोभ भी है काम भी है एकर जीवन में तेकर से आगे जाके कहीं पर थे शोभा धाम राम असनामा जिनके संग नारी एक श्यामा शोभा के खानी है बहुत सुंदर है लेकिन ओकर से सुंदर घलो ओकर साथ में एक झिन्नारी है से कही के तो कुल मिला के बतरकिरी बराबर झपवावत रही से तो ये झपवावत काबर है एक शब्द और बोलिस कि आगे चल करके कि सुरपनखा मोर कर आज से कर पहली वो खरदूषण मन करने चल दे रहते सो मन तो ही कर लट्ठा में रही से कह के त गे रहे हो भैया त गे रहे तो तोर सहायता नहीं करन कह दिस का बहनी ऐसे कह की सो तब नहीं भैया ऐसे तो सहायता करबो के तुरंत की से लेकिन जैसे ही गिस तब गिस है और मोर आँखी देखत ले बरोबर मिल्खी मारे नहीं पा सबो कोई मर गए भैया ऐसे कह किहिन थर्रागे रावण है तब कोनो कोनो किहिन कि उसके बेर जब बात ल सुनिस खर दूषण सब मोह बलवंत तिने को मारे बिन भगवंत ये बात ल सब कोई जानतो ओकरे से ती तो सम पुरुष नमो सम नारी ये बात ल बोले रही से कि ये दुनिया में तहु संकल्प करे प्रभु ये झपवाए वाला बात रावण प्रेरा ये शब्द में बोलना चाहता हूँ रावण प्रेरित काबर करत रही से एकर से थी कि वो प्रस्ताव ओकरे से थी पहली रखे रिश्ता नहीं जाना थे का सुरपनखा जानकी जी है तो बीच में हावे और ओकर बाद राम हेबे तेकर बाद भी कहा थे तो सम पुरुष न मोह सम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी
एकर से थी कि कम से कम ते संकल्प करे, का संकल्प करे कि मैं ये दुनिया में निश्चर ही न करऊं, मैं भुज उठाए प्रण कीन, ते प्रण करे तो राम सत्य संकल्प प्रभु ऐसे कहे जाते, ते सत्य संकल्पित हरत। और ये दुनिया में अभी तक मैं देखत हूँ, ये रावण के मारने वाला या संकल्प करने वाला दुनिया में कोई नहीं रही से, लेकिन ती पहली पुरुष हरत जो कि आज ऐसा संकल्प करे हत। लेकिन महू कहत हो कि महू ऐसा नारी हरो जौन अपन भाई ला, अपन भाई के कुल ला, अपन भाई के परिवार में मरवाना चाहत हूँ ऐसे कहीन। तेकर से मौसम नारी वाला बात है। अब कोनो कोनो की से मरवाना काबर चाहते भाई अपने भाई ला, ने दुनिया में भले अपन ससुराल में कहीं हो जाए, लेकिन मन मैके बने रहा के रहते नहीं गा, मन मैके मैके बर करिया कुकुन हर ऐसे कहीं कहे जाते आदमी में। तब ये मरवाना काबर चाहत रही रावण ला, तो ये कथा ला आप मन अब्बर जाना तो अब्बर बार कही रहे, बोल एक बार सुरता करवा देता हूँ। ये पहली नयन तारा नाम के अप्सरा रही, ऐसे कहना है, कथा सुने वाला है, पढ़े नहीं में है। तो नयन तारा नाम के जो सुंदरी रही से, बने सुंदरी रही से, ओकर संग में सखी मन घलोक रही से। और सखी मन रही जे ज्यादा सुंदर रहते ना, ते मन तब थे घलोक ज्यादा हाँ। काबर दुनिया ला आज नीचा च देखना चाहते, जे अपन आप ले ज्यादा सुंदरता समझ लेते, मोर से सुंदर कोनो च नहीं है, मोर ले धनवान कोनो च नहीं है, मोर ले गुणवान कोनो नहीं है, ये मन है तो लेकिन ज्यादा तब थे। तब ये सखी मन के साथ में जब जावत रही से, और सखी मन के साथ में जावत रही से, तब एक जी ऋषि भेटी, ओकर नाम वज्र मुनि है। और वज्र मुनि ले देखी सब कहते बहनी ये मुनि के उपहास करते का ऐसे कहिन, तब ये मुनि को उपहास किससे करबो बहनी किन। तब नयन तारा है तो अपन दुपट्टा निकालिस, और अपन दुपट्टा ला निकाल के वज्र मुनि के ऊपर में ढांक दिस गया। वज्र मुनि है तम श्राप दिस, अरे ऋषि मुनि ऊपर अत्याचार करत हत, एक राक्षसी भाव तोर मन में उठत है बे, जा मैं श्राप देवत हूं, ते राक्षस बन जैसे कहिन। तेकर से ती वही नयन तारा है तौन आज सुर्पनखा के रूप में हावे। और सुर्पनखा के रूप में जब आइन, तो सुर्पनखा एके जिन बहनी बड़ा सुंदरी रहा है, सबके लाडली रहा है। बिहाव इस विद्युत जीवा के साथ में कथा ला भी आप मन जाना तो, विद्युत जीवा ला रावण है तो मरवा दे रहा है। और रावण है जब मरवाइस, तेकर बाद में सुर्पनखा अपन मैके में आइस। अब मैके में जैसे आइस, तब सब लंका के जतका नारी मर रहा थे मना कल नहीं मरेगा ओकर ऊपर गा, बेचारी रानी हो गए वो। फिर एक कनिक निकले, कन्हो डान निकल हूं कह के, तन बेचारी रानी हो गए वो, ओकर भाई रानी करवा दिस वो। जेती जाए तेती भाई के वही शब्द राड़ी हो गए वो, अत्ते पान बिचारी कम उम्र में राड़ी हो गए वो। बस ओकर दिमाग में भर के वही बात ले जब बार 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 सुनी सुना, तब सुर्पनखा के दिमाग है तो खराब हो गए। और कथे कि संकल्प ले थे, ठीक है आज मोला पूरा लंका पूरी के मन हाँ राड़ी च राड़ी का हाथ हो, महु संकल्प करत हो आज जतका भी लंका में नारी हावे सब लगा राड़ी नहीं करवा दू हूँ, विधवा नहीं करवा दू हूँ। तब फिर महु सुर्पनखा नो होते कर सेती, तो सम पुरुष नमो सम नारी संयोग रचि विधि रचा विचारी। तो ओकरे स्थिति रावण ला प्रेरित करथे, रावण प्रेरा, रावण ला प्रेरणा करथे झपाए कही के, ओकरे स्थिति बहुत सारे बात ला बताथे। और दूसरा बात, सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई रोई। अब उसका बेल एला रोवासी नहीं लागत रही से, तब अभिचे रोवा थे। अब कभू कभू होते घलो, जैसे कोनो आदमी अचानक भयानक एक्सीडेंट हो गए तो उसका बेर सही जथे, दुर्घटना हो जाते तक हाथ गोड़ लाग गए तो कहीं लाग गए सही जाते, उसका बेर नहीं रहो कहाँ कुखिक रही जाते, अपन मन में ठान लेते नहीं। लेकिन जैसे ही अपन दाई ददल देखते मोरो पर एक घटना घटे है, तब घर परिवार ला जब देखबे ना तो रोवासी अपने अपने आ जाते, आंसू अपने अपने है तो निकल जाते। ले देख बाँचे दाई में हाथ और बेटा ला के मुंह नहीं देखते दाई, ऐसे कह के अपने आप आंखी में आंसू तो ढर जाते। तब एकर से भी रोना हो जाते, काबर रावण ला देखा तो पूरा सभा में एके झी रती तो हो सकते शायद नहीं रोती से काबर कठोर दिल के हरे हा, पथरा दिल के हरे हा। लेकिन रावण ला जिथे देखी सभा में देखी तो रोती। दूसरा बात, चूंकि ओतका कल बात ला बोले रही से ऊपर के जतका चौपाई है बे, जतका जतका नीति के गोठ है ततका बात ला बोले रही से। अब ओकर बाद भी कहा थे रिपु रुज पावक पाप प्रभु वही गनई न छोट करे। ये चार ठोक चीज ला छोटे नहीं समझना चाहिए, कौन ला दुश्मन ला, दुश्मनी भाव लेकर के तोर ऊपर आए, तोर भाई मार दी 14,000 सेना का हाथ लागे एक दिन पलक झपकते ही सब ला समाप्त कर दी। ये दुश्मन दुश्मन ला छोटे नहीं समझना चाहिए, वो चेतावत है। पावक रुज
आदमी है तो कभू कभू अपन बीमारी छुपा ले रथेगा और बताए नहीं, आखिरी में मर मुरी घलोक जथे इसनो देखे बर मिलथे। तब परिवार के मन ल पूछबे अकस्मात किसी निधन हो गए एकर, हमन तो बढ़िया बढ़िया देखे भाई काली बढ़िया बैठे रही से, बढ़िया हंसत गोठियात रही से। तब ओकर मरे के बाद में बताते आदमी मन ये है काला गोठियाबेगा, ये अपन आपके बीमारी छुपा के रख ली बताबे नहीं करी समझ ला। और अब्बड़ के नवनीत एकात कनिक बनसन डॉक्टर के इलाज करवा ले कही के, लेकिन ले ही कहीं नहीं लागत कहीं नहीं लागत के किहिस। तब ये ला छुपा के रखना यानी मौत ला सूचना देना हरे, संकेत देना हरे। तेकर से ते किहिस की रिपुरुज पावक पाप प्रभु, ये जो बीमारी है वो छोटे नहीं समझना चाहिए। पावक आगी, चाहे ते कैसनो भक्त रह दादा, चाहे छोटे रह चाहे बड़े रह, आगी में हाथ ला डारबे जर ही चूहर नहीं का ओकर स्वभाव है जलाना जी। ता आगी में हाथ ला डारबे तब जर ही चूहा। तेकर से ती कहते कि अरे अग्निल घलोक छोटे नहीं समझना चाहिए, पाप ला छोटे नहीं समझना चाहिए। ना आएगा एक एक हाथ पाप हो जी हमार मन से, अरे सफेद कपड़ा पहिरे हाथ जिससे ढंग के गा। हमारा सन टीकाकार मन ला हर एक गाँव में अपन अपन गाँव कथे, देख रे बाबू तुमन टीकाकार बन गए हो जी, और रामायण पढ़े उपदेश देने वाला हरो। और सादा कपड़ा बरोबर तुहर मन के जीवन होना चाहिए। रंगीन कपड़ा पहन लेबे तब कोनो कर दाग लगी तहु पता नहीं चले, वो चल जाते इसने। लेकिन सादा कपड़ा ले हत और सफेद कपड़ा में तीनों पाल में धोए घलो खत, तब डर घलो लगथे कि ये मोर कपड़ा में दाग मत लग जाए, काबर वो है जल्दी दिखथे, सफेद में जल्दी दिखथे। तो इसने हमार चरित्र होना चाहिए। तेकर से ती कही पड़थे का पाप कभू कभू पाप हो जाथे, तब ये पाप ले बिल्कुल छोटे नहीं समझना चाहिए। छोटे से पाप घलोक बड़े बड़े आदमी ला गर्त में डाल दे है। जैसन ढंग के राजा नृग के कथल आप मन सुने हो, तो राजा नृग है तौन यज्ञ करिस, और यज्ञ करिस तब गौ माता मन ला दान करिस, ब्राह्मण मन ला कि गौ माता मन ला दान करे जाथे। यज्ञ करबे तो जैसे हमरे मन कर बाहुन महाराज मन ला दान करत रथन तिसने बरबर भाचा भौचरा मन ला दान करत रथन, दान करिस। तब वो गौ गैया मन ला दान करे रही से, अब वो गैया मन है तो निकल गए, निकले के बाद फिर कोठा मुकर ओइल गए, और कोठा में ओइले के बाद में फिर दूसरा संत मन गिस, महाराज मन महात्मा मन गिस कि तो वहु मन ला दान करे बर, तो ये गौ माता मन ला आप मन ला दान करत हो ऐसे कही दिस। तब पहली वाला मन कथे ये ला पहली ला हमन मन करते दान कर रहे हा, और फिर कहत हंसते हा कि ओला दान कर दे हो कह के। तब ते वो मन अब दुबागी हो गए मन हा, ये हमन ले वो हमर मन के अधिकार में होगे कार राजा हमन ला दान करे। पहली वाला मन कहा नहीं हमन ला दान करे है। तब पहली वाला मन कहा है कैसे राजा ते सही सही बता भैया, ते हमन ला दान करे कि नहीं दान करे हा। तब वो जानत रहेगा, तब हाँ तो नहीं कहा है जबान से, लेकिन मुड़ी हलाए हाँ वैसे कही के संकेत करे, मुड़ी हलाए ऐसे ऐसे कही के। अब वो मन का है दूसरा दल वाला मन ये महात्मा मन कैसे अभी अभी बात है रहते हम गौ माता दान करे कि निदान करे हा। तो वह मन सुने सही में भी दान करे हो। तब मुंह इकरो मन डाल नहीं गोठिया मुड़ी भल्ला हलाए, बस अतकिच बात हरे। तब वो मन श्राप दे दी ते टेटका बरोबर गिरगिट बरोबर मुड़ी भल हलावा था, जाते है टेटका बन जाए गिरगिट बन जाए ऐसे कह के श्राप दे दी से बोला। तब दान भी करे है यज्ञ भी करे है, लेकिन एक छोटे से चूक के नाम से भी, छोटे से पाप के नाम से भी बोला गिरगिट बनेल पड़ गए, टेटका बनेल पड़ गए। तेकर से ती कथे कि अरे ऐसा जो पाप है वहू ला आदमी ला छोटे नहीं समझना चाहिए। प्रभु प्रभु जो सामर्थ्यवान है सर्वज्ञ है, तो ऐसा प्रभु जो भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, जेकर पलक झपकते ही सृष्टि के लय हो जाते। ऐसा प्रभु जौन काबर ये बात ल बोला थे कि सुर्पनखा अपन आखिन देख के आ रही से, सुर्पनखा 14,000 सेना के साथ में खरदूषण मन गेरी सेला अपन आखिक सामने में पलक झपकते ही नाश होते देख चुके हैं। तेकर से तियोला प्रभु मानिस प्रभु अही गने न छोटी करे, और सांप ल कभू छोटे नहीं समझना चाहिए। कई जिन आदमी धोखा खा जाते, ये पीला सांप हरे गए कहीं नहीं हो। और मैं कहता हूँ परशुराम घलो कुछ ने छो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में एक थोड़ की चिंतन करन कि परशुराम है तो घुसा रहा एकर से ती कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। अरे जड़ जनक मूर्ख जनक ये धनुष लग कौन तोड़िस। तब ये बात ल सुन के बहुत चुपचाप रही महाराज जनक है तन राम है तन बहुत प्रकार से समझे नाथ संबुधन भंजन हारा हो है कोई एक दास तुम्हारा नाथ शंभु ऐसे स्पष्ट बोल दिस बोले बड़े चौपाई के माध्यम से राम हतन
नाथ शंभु, ये धनुष के तोड़ने वाला नाथ शंभु भगवान शंकर के नाथ रहे, इसे समझा रही, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाइन। ओकर बाद लखन लाल है तो उनका थे भैया मैं कनिक गोठियाओं का काबर तोर भाषा ले समझत नहीं है, और न तेकर बरोबर तोर गोठियाल नहीं आवत है, अंग्रेजी वाला सन अंग्रेजी में गोठियाबे तब बनते, और ये इंग्लिश वाले महू थोड़ बहुत आते महू गोठियाओं का की। तो भगवान की इशारा पाके लखन लाल है तौन परशुराम से बात लग करते, का बात लग करते कि महाराज ते गुस्सा काबर होता, तो अरे तोला अभी तक पता नहीं है मैं गुस्सा काबर हो, क्रोध काबर होत हो, तेला तोला अभी तक पता नहीं है, तो काबर होता से कई कीन ते धनुष टूटे ते कर से धनुष ला कौन तोड़े ते कर से कई कीन, तो महाराज मोला तो ऐसे लागते वो कर से नहीं होई तैसे लागते ऐसे कई कीन। तब अरे मैं ओकरे से गुस्सा होत हो, तो अरे अगर गुस्सा छोना रही से तब बहु धनु ही तोड़ ही लड़काई, कब हूं नासरिस करे गोसाई, हमन तो बहुत अकल धनुष ला बचपन हम तोड़े मरा तब एको बेर निरसाई नहीं रहे, लेकिन मोला लागथे तोर गुस्सा है न ते करे के ठीक कारण है कि का यही धनु पर ममता के हेतु तोर जो बीमारी है बे ते केवल ममता है, और ममता के कारण तोल गुस्सा आवत है, ऐसे कई कई परिस गा। तब परशुराम एकदम भड़क गए, और भड़क के गए सीधा सीधा कथे रे निप बालक काल बस बोलत न तो ही संभारी, ते संभल के नहीं बोलत, अरे राजा के छोकरा ते संभल के नहीं बोलत, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, अरे वो मन धनु ही वो मन छोटे धनु से लड़का खिलौना बरोबर से धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये लोग सब संसार जानते भगवान शंकर के धनुष, और वो कर कोई तुलना हो सकते, जमीन आसमान के अंतर ऐसे कि लखन है तो नहास परिस, हम लखन कहा हंसी हमरे जाना, हे नाथ हमला तैसे लागते महाराज सब धनुषे के बरोबर है तैसे लागते, जैसे डोमी सांप है तो माई घलोक चाभित मर बेच, पीला चाभित मर बेच नहीं का पीला हरेगा रहा तो नहीं चाप दी बात जाऊं ऐसा बात तो नहीं है, तब होल मरबे। लखन कहा हंसी हमरे जाना सब धनु हो एक समाना, चाहे धनुष छोटे धनुष से बाण है तो निकले, चाहे बड़े धनुष से बाण है तो निकले, अगर छाती में लगी तो मर हिच। तो मोर के एक मतलब ये है कि रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि, सांप ल छोटे नहीं समझना चाहिए, ओकरे से कथे सांप धरैया मन सांपे के काटे मरथे से कथे। हमार गांव तीनों पटेवा गांव है गए ही कर पूरा पटेवा कथे उइला। तब नाग पंचमी के दिन में ओकर गुरुआपन चलते, नाग पंचमी के जतका मंत्र पढ़ैया मन के सब सकलाए रहते तो मन नाग वांग पकड़ के लाने रहते, और बीख ला निकाल के हर साल रखे रहते, ओकर बीख कहते भाई हम तो देखे नहीं किसने बीख हुई करे तेला। तब हर साल रखे रहते त जे बिख ला रखे रहते वो सांप के बिख ला निकाल के तेला अगले साल वो मन एका कनिक दवाई बरोबर चापते धुन अपन मन अब जाने अब कैसन ढंग के करते तेला। अब उसने करत रही सेगा, अब उसने करत रही तो सब कोई दी से थोड़ा थोड़ा हाँ चलो प्रसाद बरोबर है, गुरु के कृपा हो सकते वो का एक आठ मंत्र ला भुला गिरी से धुन गुरु कृपा कर पर नहीं हुई, तीन झिन पटपट ले मर के ओतकी बैठ गया, तब भाई सांप के बिखत बिखे छोतेगा। तो ये प्रकार से अस कई विधि विलाप करी लागी रोधन करण, और रोए लग गए। अब रोए के बात आते तब बड़े बड़े आदमी मन नहीं सीधा सीधा गोठियाबे पतियाबे नहीं करे, तेकरे सेती घर में हमार दाई मन है नहीं जब कहीं बात ले एकदम मनवाज बर रहनी तो एकदम अपने अपने रोल धर लेते, कावन नारी के एक ठो बले तो अश्रु बलम ऐसे कहे जाते, जब रोथे ना तो बड़े बड़े पिघल जाते, चाहे कतको कठोर हृदय वाला पतिरा, चाहे कतको कठोर हृदय वाला पुरुष रहेरा, चाहे कतको कठोर हृदय वाला सियान घर के बने रहेरा, लेकिन जब रो के जब बताई नहीं हम कहे नहीं कि बाबा हमार सास से छलड़ी से यही बात ला बोल दे बस, और रोज चालू कौन पहली करे, सास पहली नहीं करे, काबर वो कठोर वाली होते नहीं का, बहुत से पहली रोथे वह, और बहू पहली जब रोथे तब बहू के बाद लब ससुर लपतिया लाग जाते,